नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, इसका अभी कुछ दिनों पहले जबलपुर हाई कोर्ट से सभी जिलों से वैकेंसी की जानकारी मांगी गई थी और बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में आपको शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइन के पदों की जो भर्ती है बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से शुरू करना है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की तरफ से 2021 में वैकेंसियां निकाली गई थी, ठीक है, जिसमें शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, ठीक है। तो ये 2021 से वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी 2024 में वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने सभी जिलों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या आपकी होनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले ग्रेजुएशन इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जो एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपको हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए विथ स्पीड 100 WPM फ्रॉम बोर्ड और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय एमपी गवर्नमेंट। जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें आपको हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए और आपकी जो स्पीड होगी वो 100 WPM होना चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय एमपी गवर्नमेंट, ठीक है। आपके पास डीसीए या पीजीडीसीए होना अनिवार्य है। तो ये आपके पास 4 अगर क्वालिफिकेशन हैं तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 या स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, अगर आप इसमें फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास क्या डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए सबसे पहला, सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास्ड विथ स्पीड 80 वर्ड पर मिनट फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय एमपी गवर्नमेंट। आपके पास हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए, कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से। और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास डीसीए या पीजीडीसीए होना चाहिए, सीपीसीटी हिंदी शॉर्ट हैंड जिसमें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट और साथ ही आप ग्रेजुएट हो, तो ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3, ग्रेजुएशन इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन हो पहला, दूसरा आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड हो, तीसरा आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से चाहिए, आप ग्रेजुएट हो, सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों और 1 ईयर का डिप्लोमा जैसे कि पीजीडीसीए डीसीए होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, ठीक है। आप अगर इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, सीपीसीटी का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए, इंग्लिश है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास्ड विद 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश का यहाँ पे शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम आपको पास करना अनिवार्य है और वो भी 80 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा आपको 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा होना आपके पास अनिवार्य है। तो अगर आप ये 4 क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप असिस्टेंट ग्रेड 3 में इंग्लिश नोई में फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपको हमने विस्तार से बताया है ना। तो आप इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप उसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं आने वाले वैकेंसियों में। अब अगर बात करें आवेदन शुल्क, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आवेदन शुल्क इस प्रकार आपका लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भर्ती की योजना सभी भर्ती हेतु परीक्षा के 2 चरण में होगी, ठीक है। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी होगी मुख्य परीक्षा,
ठीक है। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी आपकी, ठीक है, यानी कि प्री एग्ज़ाम होगा आपका। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 100 अंक की होगी। कितने की होगी? 100 अंक की। इसमें होगा क्या? प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल क्या है, अनुवीक्षण स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों आपका पहले क्या होगा, प्रारंभिक यानी कि प्री एग्ज़ाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और ये आपका एग्ज़ाम के जो भी नंबर हैं वो आपके फाइनल यानी मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग का मतलब ऐसे कि आपका 100 नंबर का पेपर है, तो जो पिछली बार की मेरिट गई हुई थी, है ना, वो 70-75 ऐसी मेरिट की गई थी, तो ये सब आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ एक टेस्ट है प्रारंभिक। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी पदों की ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, ठीक है, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.mphi.gov.in पर जाकर के आप सारी जानकारी को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप बात करें कि जो आपकी प्रारंभिक यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें जीके प्लस जीएस, जिसमें इंक्लूडिंग रहेगा जीके ऑफ एमपी। तो ये 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। मैथ और रीजनिंग दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी 20 नंबर की, जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपका पूछा जाएगा जनरल हिंदी जो कि 10 नंबर की, इंग्लिश नॉलेज 20 नंबर का, और कंप्यूटर नॉलेज भी 20 नंबर का। ऐसे करके आपका 100 नंबर का पेपर होगा, और समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। कितने का? 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, कंप्यूटर 20 का, इंग्लिश 20 की, जनरल हिंदी कितने 10 नंबर की, और मैथ 20 की, और इसके बाद आपकी जो जीके जीएस है वो 30 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप एमपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की www.mphi.in पर मॉक टेस्ट परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है, और दोस्तों हमने कुछ पेपर्स डाले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं, और जीके जीएस की भी वीडियो डली हुई है, तो आप चैनल पे उनको जरूर देखें। दोस्तों अब हम बात करें मुख्य परीक्षा की। आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाने के बाद, उसमें अच्छे नंबर प्राप्त होने के बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपका जब सूची में नाम होगा मुख्य परीक्षा के लिए, तो अब आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो किस प्रकार होगी और क्या उसमें मापदंड है, हम जानने वाले हैं। दोस्तों मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं दस्तावेज। पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन में सेक्शन और अर्हताकारी दस्तावेज मंगाए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको मंगाया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, आपको उनको भेजना पड़ेगा। इसके लिए आपको आवेदन पत्र में ये सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छात्रवृत्तियाँ यानी फ़ोटोकॉपी एवं 2 कलर फ़ोटोकॉपी जो ऑनलाइन फॉर्म में लगाए थे के साथ एक लिफाफे में रखकर भेजे जाएंगे, और लिफाफे अपनी श्रेणी एवं पद ग्रुप नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा, ठीक है। आपका ये लिफाफे में रख करके फ़ोटो और जो आवेदन पत्र है, सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपका जो भी ग्रुप का नाम है ना, जिस ग्रुप में आपने फॉर्म डाला है उसको, उस पद का नाम आप स्पष्ट रूप पर अंकित करके उसको भेजेंगे। कहाँ पर? आवेदन पत्र को प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से आप क्या करना होगा, वहाँ पे आपको भेजना होगा, ठीक है। और ये जो भी अंतिम तिथि है, जो भी निर्धारित तिथि की गई है, कम से कम 7 दिवस पूर्व आवेदन भेजें, ठीक है। तो ये आपकी अभी मेंस एग्ज़ाम की जानकारी है, ठीक है। तो हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, फिर आपको इस प्रकार की प्रक्रिया आगे करनी होती है। तो जब वैकेंसी आ जाएंगी तो एक बार और हम डिटेल में मुख्य परीक्षा की वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अब हम मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको जानने वाले हैं। अगर हम बात करें ग्रुप ए में क्या आता है? स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड 4 पोर्ट मैनेजर स्टाफ, ये आता है ग्रुप ए में। तो इसमें आपको हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेंशन जो कि 400 वर्ड अप्रॉक्स, और ट्रांसक्रिप्शन यानी कि टाइपिंग रहेगी 100 मार्क्स की, ठीक है। आपको हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेंशन ऑफ 400 वर्ड, उसके लिए 5 मिनट, और प्लस टाइपिंग के लिए 30, यानी कि टोटल आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 का होगा। ग्रुप बी की बात करें तो इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 आता है, और इसमें हिंदी टाइपिंग होगी आपकी 350 वर्ड लगभग, और डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग होगी 400 वर्ड। तो
तो ये आपका रहेगा, जो हिंदी टाइपिंग रहेगी वो 30 नंबर की रहेगी और डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग रहेगी वो 70 नंबर की। तो ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, टोटल 20 मिनट में आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसके बाद हम बात करें ग्रुप सी, तो इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, ठीक है। तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन जो कि 400 वर्ड होंगे और साथ ही आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग रहेगी। तो इसमें भी आपको टोटल 35 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो ये आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ठीक है। तो आप इसकी भी तैयारी को धीरे धीरे कर सकते हैं। दोस्तों, समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंटन गैल में ही करना होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर का कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। ये मुख्य परीक्षा यानी मेंस का मापदंड है, ठीक है। तो आप अगर टाइपिंग सीख रहे हैं तो रेमिंटन गैल पर टाइपिंग करें, है ना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूल डिक्टेशन के दौरान और पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जाएगी और बुक में डिक्टेशन यानी लॉक हैंड में लिखे जाने पर संपूर्ण अंक काटे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों को आपको सहायक ग्रेड 3 की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें हिंदी टाइपिंग मैटर टाइप करना होगा, ठीक है। और 400 शब्दों को लगभग जिसे अभ्यर्थी सुनकर कंप्यूटर में सीधे टाइप करेगा। आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो आप ये देख इंग्लिश नोइंग, इसमें आप पूरा समय दिया गया है, हमने सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। आप अगर गलतियां करेंगे तो इसमें आपके मार्क्स भी काटे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि 0.50 अंक काटा जाएगा, यानी कि आधा। आप अगर किन चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, गलत शब्द, वर्तनी, स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। 120 अधिक अगर आपने गलतियां कर दी हैं तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन ही नहीं होगा और 0 आपको अंक प्रदान कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपके उपयुक्त सभी पदों मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी के कुल अंकों के 50% से कम प्राप्तांक होने पर चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपके 100 में से 50 से भी कम नंबर हैं तो आपका विचार नहीं किया जाएगा, है ना, सिलेक्शन में। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी जानकारी दी हुई है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का भी उन्होंने बताया है कि वेटिंग लिस्ट किस प्रकार से वो पदस्थापना, जिला आवंटन, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके इन सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसियाँ हैं वो बहुत ही जल्द आपके पास, मतलब नए साल में जनवरी 2024 में जारी होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अभी से करें। हमने आपको सिलेबस, सारी जानकारी, हर चीज़ आपको बहुत ही विस्तार से बताई है और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।